करता हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न है आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं और आप लोग सुनने का काम कीजिएगा और समझने का काम कीजिएगा, ठीक है। देखिए, जितना भी साइकोलॉजी में क्वेश्चन है ना, साइकोलॉजी के क्वेश्चन में जान नहीं होता, ठीक है। हाँ, एक चीज़ें ज़रूर है कि लेंदी चीज़ें होता है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें का उसमें, उसमें का इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन सब होता है, आंसर इसका होता है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, और सबसे पहले चीज़ें है बिहेवियर साइंस का क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको बिना अभ्यास के याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अभ्यास है तो चीज़ों को आसानी से याद कर लेंगे। अभ्यास का मतलब है कि बार बार चीज़ों को आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे रटने वाली चीज़ें नहीं है, साइंस नहीं है कि इंग्लिश नहीं है कि रट लीजिएगा तो हो जाएगा, पढ़ भी लीजिएगा तो काम चल जाएगा। बिहेवियर साइंस सिर्फ एक खोजता है कि आपका जो होना चाहिए अभ्यास लगातार होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सब में पॉइंट है, सब में पॉइंट है। और जब आप पॉइंट याद रखेंगे तो चीज़ों को आसानी से डील कर पाएंगे। अब बताइए, पर्सनालिटी हमने पढ़ाया, पर्सनालिटी को अलग अलग चीज़ों में विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया, ठीक है। तो अब वो वर्गीकरण ही नहीं याद रहेगा कि कितने आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो कैसे चीज़ों को लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे, वही चीज़ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बिल। बिल का मतलब क्या होता है, बिल को डिफाइन करना है, ठीक है, परिभाषित करना है। बिल कहा जाए तो इच्छा शक्ति, या इसी को कहा जाए तो संकल्प, समझ गए। संकल्प या इच्छा शक्ति आपसे पूछा जाए एग्जाम में 5 नंबर में या 10 नंबर में, तो जो है लिखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, प्रश्न सामने है, संकल्प होता क्या है देख लीजिए। संकल्प का कार्य, देखिए, संकल्प का कार्य मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना होता है। देखिए, संकल्प जो होता है एक व्यक्ति के अंदर उसके जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। अब देखिए, किसी के अंदर अगर इच्छा शक्ति कमज़ोर होगा तो जल्दी विचलित हो जाएगा, उसका जो स्वभाव होगा वो चिड़चिड़ा होगा, वो किसी से जल्दी चिढ़ जाएगा, उसके अंदर जो है चीज़ों को जो है दमन करने का जो क्षमता है वो कम होगा, वो बात बात पर क्या होगा, क्रोधित हो जाएगा, मतलब उसका जो स्वभाव होगा वो अंदर से क्या होगा, जो है बहुत कमज़ोर होगा, इच्छा शक्ति उसका बहुत कमज़ोर होगा, समझ गए। जिसके कारण वो अपने स्वभाव को जो है आसानी से किसी के सामने दिखा देगा, समझ गए। जो सहनशील व्यक्ति होता है, देखिएगा उसका इच्छा शक्ति जो है काफ़ी मजबूत होता है, वो बातें को, अपने स्वभाव को, कैसा भी कंडीशन हो, वो स्वभाव को जो है अच्छा ही दर्शाता है, और किसी के साथ जो उसका बिहेव होगा अच्छा ही होगा। तो इच्छा शक्ति जो है किसी के स्वभाव को नियंत्रित करता है, समझ गए, चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। यह मनुष्य की मन की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो किसी लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक होता है। साथ में जो इच्छा शक्ति होता है, जो संकल्प होता है, संकल्प क्या करता है कि व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब किसी के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति जो रहता है वो जो है किसके लिए होता है, कोई लक्ष्य के लिए। जैसे हमको ये एकदम संकल्प ले चुके हैं कि हमको ये काम जो है कर ही लेना है, ये इच्छा शक्ति है हमारे अंदर कि हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है लक्ष्य के प्राप्ति में जो है वह बहुत आवश्यक होता है, कौन, इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना, ठीक है ना, समझ गए। एक कहावत के अनुसार मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अब आप लोग जानते हैं कि ये कहावत ये बहुत चर्चित है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार, मतलब मन से अगर आप जीत हैं, आपके मन में जीत है तो जीत भी होगा, अगर मन में ही आप हार गए कि ये काम हमसे ना होगा तो फिर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो काम में आपसे जो संकल्प है, जो बिल है, वो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा आपका, और वहाँ से डिमोटिवेट होंगे। इसलिए कभी भी मन में किसी भी चीज़ के प्रति कोई भाव जगे तो सीधा आप उस पर क्या करें, कहें कि हम इसको जो है अच्छे ढंग से कर लेंगे या अच्छे ढंग से इसका सामना कर लेंगे। आपके अंदर एक अच्छा इच्छा शक्ति, आपके अंदर आपका स्वभाव पर कंट्रोल होना चाहिए। आप अपने स्वभाव को जो है खुला छोड़ देंगे, इच्छा शक्ति कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है मन के जीते जीत और मन के हारे हार एक कहावत फिट बैठता है इस बिल के मीनिंग में, समझ गए। तो बिल यहाँ पे समझ गए। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, संकल्प हमारे व्यक्तित्व का ही एक भाग है। संकल्प की स्थिति में व्यक्ति राह में आने वाली मुश्किलों, कमियों और साहसपूर्वक सामना करता है। देखिए, संकल्प जो होता है, इच्छा शक्ति जो है हमारे व्यक्तित्व का ही एक भाग होता है, व्यक्तित्व का भाग होता है, मतलब यह व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को क्या करता है, दिखाता है कि किस व्यक्ति में जो है कितना ज़्यादा विल पावर है, तो वो व्यक्ति उतना ही अच्छा होता है, समझ गए ना।
मतलब जिस व्यक्ति के अंदर विल पावर मतलब शक्ति संकल्प जितना ज़्यादा होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अच्छा व्यक्तित्व का होगा, समझ गए ना। तो इसीलिए कहा गया है कि यह व्यक्तित्व का ही एक भाग है। संकल्प की स्थिति में व्यक्ति राह में आने वाली मुश्किलों कमियों का साहसपूर्वक सामना करता है। अब जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति के अंदर संकल्प जो है अच्छा होता है तो वह अपने राह में आने वाले सभी मुश्किलों को कमियों को साहसपूर्वक सामना करता है, समझ गए ना। वह छोटी छोटी समस्याओं जैसे अधिक तापमान, शोर समय की कमी, झगड़ा आदि की तरफ कम ध्यान देता है, ठीक है। जिसका संकल्प एक अपने लक्ष्य के प्रति होता है तो छोटे छोटे चीज़ों पर देखते हुएगा इग्नोर करते जाता है। जैसे उसको कोई डाइवर्ट करने का कोशिश करे, कोई उससे चिढ़ाने का कोशिश करे, कोई उससे जो है डीमोटिवेट करने का कोशिश करे, तो या कोई अब ये डीमोटिवेट कुछ भी कर सकता है, शोरगुल करने लगेगा, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसको आज पता है कि हमको आज जो है 5 क्वेश्चन याद कर लेना है। अब बगल में उसको जो है उससे जो आसपास के जो उसके दोस्त होगा उसको जलन होने लगेगा, वो उसे डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा, विभिन्न तरीके के उसको जो है उकसाएगा, चीज़ें करेगा। बट जो उसका अगर इच्छा शक्ति सही होगा तो क्या होगा, वो उस तरफ के चीज़ों पर ध्यान कम देगा और अपना काम करेगा, ठीक है ना। तो ये संकल्प वाला व्यक्ति के अंदर होता है, ठीक है। संकल्प की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपनी अपनी इंद्रियों के वश में होकर पथ भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है, तथा अपने लक्ष्य से दूर चला जाता है। अगर किसी के अंदर अपने संकल्प इच्छा शक्ति अगर नहीं होगा, संकल्प अगर उसमें अनुपस्थित होगा किसी व्यक्ति के अंदर, तो जो है वह अपने इंद्रियों के वश में हो जाएगा। अब इंद्रिय कहा जाए तो जो आपके चेष्टा जो जगता है, इंद्रिया जो आपका मन कहता है कि ये करो वो करो, तरह तरह के मन में ख्याल जगते रहता है तरह तरह की चीज़ों को करने के लिए, तो वो इंद्रिया के आप बस में हो जाएंगे जब आपके अंदर संकल्प नहीं होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जो है आप पथ से क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाएंगे और फिर जो है आप अपने लक्ष्य से दूर चल जाएंगे, ठीक है। तो संकल्प और लक्ष्य एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। संकल्प जिस व्यक्ति के अंदर होगा उसका लक्ष्य प्राप्ति उतना ही आसान और उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, और उसके अनुसार होगा। अगर जिसमें संकल्प नहीं होगा तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर चला जाएगा, अपने पथ से दूर भ्रमित हो जाएगा, इंद्रियों के बस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, ओके। चलिए संकल्प का परिभाषा देख लीजिए, क्या क्या इसका परिभाषा हो सकता है। वो तो उसका मीनिंग देखें कि संकल्प क्या होता है या इच्छा शक्ति क्या है। अब इसका परिभाषा देख लीजिए। व्यक्ति की वह क्षमता जो अवांछित सोच, भावना व संवेगों के नियंत्रण का कार्य करती है संकल्प कहलाती है। देखिए संकल्प वो होता है जो व्यक्ति के अंदर जो अवांछित सोच है, मतलब अनवांटेड थिंकिंग है, मतलब बेकार का सोचे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, उसको लक्ष्य से डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है वो सोच, तो उस पर भावनाओं मतलब इमोशन, संवेग, भावनाओं व संवेगों इमोशंस का जो है नियंत्रण करता है, वही संकल्प होता है, ठीक है ना। अब देखिए संकल्प होता है तो संकल्प जिस व्यक्ति में का अंदर आ जाता है किसी भी लक्ष्य के लिए, तो जो है वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। जैसे उसमें कुछ ऐसे अनवांटेड थिंकिंग आएगा, अवांछित सोच आता रहेगा, ठीक है ना, भावनाओं कोई इमोशन वगैरह आता रहेगा उसके लक्ष्य में रोड़ा बनने के लिए, तो इन सब चीज़ों को जो है वो नियंत्रण करता है और वही जो है व्यक्ति का क्या कहलाता है, संकल्प कहलाता है और साथ में इच्छा शक्ति कहलाता है। जिसका इच्छा शक्ति मजबूत होगा वो अवांछित सोच की तरफ नहीं जाएगा, वो भावनाओं और संवेगों में नहीं बहेगा, उस पर नियंत्रण करेगा, वही जो है आपका संकल्प या इच्छा शक्ति कहलाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है संकल्प शक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं के नियमन हेतु चैतन्य प्रयास होता है, ठीक है ना। संकल्प शक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं के नियमन हेतु चैतन्य प्रयास होता है, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए, इतना चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो याद रहे वही करना चाहिए, ओके। चलिए संकल्प व्यक्ति के निर्णय लेने व अनुसरण करने की क्षमता है। इसके माध्यम से व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है। देखिए ये भी आप याद कर सकते हैं और ऊपर वाला भी याद कर सकते हैं, बीच वाला छोड़ दीजिए। ये एग्जैक्ट परिभाषा सब दिया गया है, ठीक है। ऊपर जो देखें वो मतलब देखें संकल्प का मतलब या इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और देख लीजिए, संकल्प व्यक्ति के निर्णय लेने व अनुसरण करने का क्षमता है। देखिए संकल्प क्या है, विल क्या है, इच्छा शक्ति क्या है, तो किसी व्यक्ति के कोई भी चीज़ को निर्णय लेने का जो है यह एक क्या करता है, क्षमता देता है कि जो है आप जो है निर्णय ले सकते हैं अच्छा से, ठीक है ना। और यह जो है उस निर्णय को अनुसरण करने का क्षमता है। देखिए जैसे हमने निर्णय ले लिया, ठीक है, कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है और नर्सिंग ऑफिसर का हम निर्णय ले लिए। अब निर्णय तो भाई हम ले लिए, हमारा लक्ष्य फिक्स हो गया, लेकिन इस
फिक्स लक्ष्य को हम कैसे पार पाएंगे, कैसे हम नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर में जुटेंगे, जो हमें नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचाएगा। तो वही जो साहस हमारे अंदर आएगा, जो हमारे अंदर जो शक्ति आएगा, वही जो है होता है आपके अंदर संकल्प, जो आपके कामों को अनुसरण करने का क्षमता होता है। समझ गए, जो क्षमता देता है, जो संकल्प क्रिएट होता है कि अब ये चीज़ हम सोच लिए हैं, हमारा लक्ष्य है नर्सिंग ऑफिसर बनना, तो हम कैसे जो है लक्ष्य नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचेंगे, हमारा लक्ष्य है उसको कैसे अनुसरण करेंगे, कामों को कैसे करेंगे। इस तरह इच्छा शक्ति जो है आपका यही संकल्प के अनुसरण से ही होता है। समझ गए। इसके माध्यम से व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। इसके सहायता से, संकल्प की सहायता से व्यक्ति के लक्ष्य में आने वाले बाधाओं को क्या करता है, दूर करने का प्रयास करता है। छोटी मोटी जो बाधा होता है वो लक्ष्य में, अगर किसी को जो है दृढ़ लक्ष्य होगा, दृढ़ किसी के संकल्प लिया होगा किसी चीज़ के लेकर, तो उस व्यक्ति में जो है छोटा मोटा समस्या मायने नहीं रखता है, वो उससे इग्नोर करके चलता है। समझ गए। तो ये परिभाषा समझ गए कि संकल्प व्यक्ति के निर्णय लेने व अनुसरण करने का क्षमता है। ठीक है। उसके बाद इसके माध्यम से व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य प्राप्ति में आने वाले बाधाओं को भी दूर करने का प्रयास करता है। समझ गए चीज को। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, संकल्प है, संकल्प की विशेषता देखिए। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्ट ऑफ विल। समझ गए। विल मतलब संकल्प का विशेषता देखना है कि भाई मेरे संकल्प का क्या क्या विशेषता होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए संकल्प का विशेषता। देखिए पहला विशेषता है संकल्प इच्छा शक्ति की प्रकृति व प्रवृत्तियों को नियंत्रण करती है। ठीक है ना। संकल्प या इच्छा शक्ति व्यक्तियों की प्रकृति व प्रवृत्ति की नियंत्रण करता है। देखिए जो ये संकल्प होता है, जो इच्छा शक्ति होता है, वो व्यक्ति के प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों को नियंत्रित करता है। मतलब व्यक्ति का नेचर कैसा है, अगर किसी को अच्छा किसी चीज़ को लेकर अगर लक्ष्य बना हुआ है, संकल्प लिया हुआ है, तो वो व्यक्ति के अंदर जो प्राकृतिक होगा उसी अनुसार से चलेगा, उसका नेचर स्वभाव जो होगा उसी अनुसार से जो है चलते रहेगा। ठीक है। तो यही कहता है कि संकल्प और इच्छा शक्ति व्यक्ति के प्रकृति और प्रवृत्ति को नियंत्रण करता है। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आप देखिएगा, संकल्प के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति किया जा सकता है और समाज में क्रांति लाई जा सकती है। जिसके अंदर संकल्प अच्छा होगा, जो अच्छा किसी चीज़ को लेकर संकल्प अपना बनाया होगा, तो उससे तो लक्ष्य प्राप्ति होगा ही होगा। साथ ही जो लक्ष्य प्राप्ति होगा वो समाज के लिए एक नई क्रांति, नई ऊर्जा लाएगा। समझ गए। तो ये जो है संकल्प का विशेषता है। ठीक है। संकल्प द्वारा सामाजिक परिवर्तन संभव हो सकता है। साथ ही सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन भी किया जा सकता है। देखिए संकल्प हर वो चीज़ें कर सकता है। संकल्प आप जो चीज़ सोच लिए उसमें संकल्प हो गया, जो चीज़ सोच लिए और अपने निष्ठापूर्वक कर रहे हैं वही एक संकल्प हो गया। समझ गए ना। एक लक्ष्य बना लिए, उस लक्ष्य के लिए आप एकदम दूसरे चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, उस लक्ष्य पर एकदम फोकस किए हुए हैं, दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, संकल्प हो जाता है। वही आपका इच्छा शक्ति हो जाता है, जो अंदर से आपका जनरेट होता है इच्छा शक्ति। समझ गए ना। जो समस्या समाधान का भी जो है दूर करता है। लक्ष्य में कोई समस्या बाधा आता है तो। समझ गए। तो ये हो गया। तो यही है, लक्ष्य प्राप्ति किया जा सकता है, समाज में क्रांति लाया जा सकता है। ठीक है। संकल्प द्वारा सामाजिक परिवर्तन संभव हो सकता है। अब संकल्प द्वारा आप अपने समाज में परिवर्तन भी ला सकते हैं, बिल्कुल सही बातें हैं। साथ ही सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन भी किया जा सकता है। ठीक है ना। अब आपके समाज में कोई गलत चीज़ें होगा तो उसको जो है दूर भी कर सकते हैं आप एक संकल्प के द्वारा। ठीक है ना। साथ ही आपके समाज में जो कंडीशन है उसके साथ एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है। समझ गए। तो ये संकल्प का एक क्या है, विशेषता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, संकल्प इच्छा शक्ति मजबूत व्यक्तित्व का परिचायक है। समझ गए ना। संकल्प और इच्छा शक्ति एक मजबूत व्यक्तित्व का परिचायक है। जिस व्यक्ति में संकल्प और इच्छा शक्ति है मतलब वो व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व जो है वो मजबूत होगा, मजबूत परिचय का होगा। समझ गए। मतलब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो का परिचय जो होगा वो मजबूत होगा, जिसके अंदर संकल्प और इच्छा शक्ति होता है। समझ गए। नेक्स्ट है, संकल्प के द्वारा मानव समाज, सभ्यता, संस्कृति का विकास संभव है तथा इसमें वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। देखिए एक संकल्प, एक इच्छा शक्ति के द्वारा ही आप जो है आप अपने मानव समाज में, आप अपने सभ्यता को, संस्कृति को विकास कर सकते हैं। ठीक है ना। एक संकल्प के द्वारा, संकल्प के तहत, और चाहे तो उन सब में जो है कुछ कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। संकल्प लेकर इच्छा शक्ति आपके अंदर होगा
तो, ठीक है ना। तो तमाम तरीके के चीज़ें जो है संकल्प के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे तो 5 ही पॉइंट लिखा है, आप चाहें तो 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जो संकल्प है, इच्छा शक्ति है, उसके द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संकल्प को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है, देख लीजिए। राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग विल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विल क्या होता है, विल का कैरेक्टरिस्टिक लिखे, विल का प्रभावित करने वाले कारक लिखे, ठीक है ना। तो आपसे लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए तो जो है यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। विल को प्रभावित करने वाला यानी संकल्प को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित कारक है, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन से कारक है। पहला है आयु, ठीक है ना। दृढ़ संकल्प शक्ति के लिए आयु एक महत्वपूर्ण तत्व है। वृद्ध व्यक्ति के एवं छोटा बच्चा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होते हैं। देखिए आयु जो होता है, एज होता है। अब दृढ़ संकल्प ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा सोच लेगा कि हम जो है सियाना के जैसे एडल्ट के अनुसार काम करेंगे और उसे पूरा कर लेंगे, संभव है। कोई वृद्ध व्यक्ति चाहेगा कि हम 50 केजी का वजन उठाकर और हम 100 मीटर चल लें, संभव है? उसका इच्छा शक्ति कभी काम करेगा? नहीं करेगा। तो यही चीज़ें हैं, आयु इस पर बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये, क्योंकि बच्चा और वृद्ध जो होता है वो उसका जो है संकल्प जो होता है वह पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, समझ गए। तो एज इस पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास, ठीक है। अब संकल्प को जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो संकल्प आपका सही नहीं होगा, क्योंकि आत्मविश्वास जब भी जगेगा तो जाके आपका जो संकल्प है उसमें एक जोर मिलेगा, उसमें एक शक्ति मिलेगा, जो संकल्प को आप अच्छे से पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस को होना व्यक्ति के अंदर बहुत ज़रूरी है। यह निर्णय लेने में क्या करता है, इससे आसानी होता है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास का कमी होगा, तो कोई भी दुनिया की चीज़ें हैं उसको आप जो है पूरा नहीं कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो इच्छा शक्ति होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास जो है प्रभावित करता है किसको, संकल्प को। अगर जिसका निर्णय लेने क्षमता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अच्छा होगा, वो उसके अंदर जो संकल्प है, जो लक्ष्य की प्राप्ति है, वो उतना ही आसानी से होगा और उसका जो इच्छा शक्ति होगा उतना ही दृढ़ होगा, ठीक है ना। लेकिन जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, जो आत्मविश्वास जिसमें रोगी व्यक्ति जैसे होता है उसमें आत्मविश्वास का कमी होता है, इसीलिए जो व्यक्ति ज़्यादा आत्मविश्वास का गिरा हुआ होता है उसका स्वास्थ्य में ठीक होने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है, समझ गए। इसलिए आत्मविश्वास जो है फैक्टर यहाँ पे होता है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा, समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ गए। परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ संकल्प शक्ति के लिए अति आवश्यक है। समझ से निर्णय लेने में आसानी होती है। अब देखिए आप किसी भी चीज़ को संकल्प ले लिए, संकल्प ले रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में आपको कोई समझ है ही नहीं, कोई ज्ञान है ही नहीं, जानकारी है ही नहीं, तो मानिए आप लक्ष्य सिर्फ लेकर रह जाइएगा, वो पूरा होने में बहुत कठिनाई करेगा, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। आप सीधा लक्ष्य को जो है देखकर सीधा जो है आप संकल्प ले लिए कि हाँ जो ये लक्ष्य को हमको पाना है। भाई पाना है तो पहले उसके बारे में समझिए तो, कि कैसे पाया जाएगा, कितना ये हमारे लिए होगा या नहीं हो पाएगा, तो उस अनुसार से आप अपना लक्ष्य को सेट करेंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझने से संकल्प शक्ति के लिए, संकल्प के लिए, शक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है समझना, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा है अभ्यास का स्तर, अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, समझ गए। अभ्यास का स्तर कहा जाए अभ्यास का स्तर कहा जाए तो यहाँ पे देखिएगा सीधा, आपका उत्तम शिक्षण, प्रशिक्षण, अभ्यास दृढ़ संकल्प के लिए विकास में अत्यंत लाभदायक होते हैं। अभ्यास के उच्च स्तर से ही नर्स चिकित्सक के आने से पहले ही रोगी का प्राथमिक उपचार दे सकती है, ठीक है ना। देखिए अभ्यास स्तर का मतलब है कि आपका प्रैक्टिस जो है कितना आप अमाउंट में किए हैं, प्रैक्टिस कम किए हैं या ज़्यादा किए हैं। जितना ज़्यादा उच्च स्तर तक आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका संकल्प जो है पाने में आसानी होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति उतना ही मजबूत होगा। इसलिए अभ्यास का स्तर जितना ज़्यादा ऊंच हो उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल दिया भी है कि अगर कोई नर्स है, उसका अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत अभ्यास अगर बढ़िया की है, तो आधा काम जो है डॉक्टर का आधा काम वो डॉक्टर के आने से पहले कर दी रहेगी। तो ये चीज़ें जो है एक अभ्यास का स्तर जो है कितना होना चाहिए, कैसा है, ये बहुत बड़ा निर्भर करता है आपको लक्ष्य के प्राप्ति में, समझ गए। संकल्प को, शक्ति को विकास करने में, समझ गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पांचवा है रुचि, ठीक है। रुचि का मतलब है किसी कार्य को करने में आपको रुचि अगर नहीं है तो समझिए वो कार्य बेकार है, आप कर रहे हैं, उस कार्य में कोई जो है आपका आगे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए
कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90% चांस रहेगा कि जिस कार्य में आपका रुचि नहीं है वो चीज़ें जो है आपका प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आपका जो इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर रहेगा, क्योंकि आप जो है उसमें रुचि नहीं रख रहे हैं तो इच्छा शक्ति कमज़ोर होगा, संकल्प जो है सही नहीं हो पाएगा और फिर जो है आप अंत में उसमें असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रुचि होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए नर्स को अपने कार्य में जितनी अधिक रुचि होगी वह नर्स उतना ही अच्छे से और दृढ़ निश्चय के साथ अपना कार्य को कर पाएगी। इसलिए रुचि होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्ति कर सकते हैं जितना अच्छा रुचि होगा। समझ गए? ओके, चलिए 6 नंबर देखिएगा, अवसर। अवसर का मतलब है दृढ़ संकल्प के शक्ति निर्माण के लिए एक आवश्यक है कि कार्य को करने को अवसर प्रदान किए जाए। नर्स को अस्पताल में ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि वह अपनी योग्यताओं एवं सीमाओं के आधार पर निर्णय ले सके। ठीक है ना। अब देखिए अवसर, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज। अब समझिए किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अवसर मिलेगा ही नहीं तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कैसे कर पाएगा। जैसे स्कूल में स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट है उसको जो है ड्राइंग आता है लेकिन उसको कभी स्कूल में कुछ ऐसा फंक्शन में या कुछ टीचर्स जो होंगे वो उसको जो है कभी ऐसा चीज़ का ऑर्गेनाइज करेंगे ही नहीं जिससे वो अपने कला का प्रदर्शन कर सके, तो फिर वो कला क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कला का जो है अवसर ज़रूर मिलना चाहिए, किसी भी चीज़ का अवसर ज़रूर होना चाहिए। अवसर से क्या होता है कि व्यक्ति अपने संकल्प को, अपने इच्छा शक्ति को बाहर निकाल कर दिखा सकता है किसी को। जैसे नर्स है, नर्स को अगर अस्पताल में आप ऐसे अवसर प्रदान नहीं करेंगे जिससे वो अपने कार्यों को, अपने क्षमताओं को दिखा सके, तो फिर जो है उसको बाद में दिक्कत होगा। फिर उसको जो है कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे उसको करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आएगा। इसलिए उससे जो है अवसर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में अवसर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अवसर के थ्रू ही वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को या संकल्प को दिखा सकता है किसी के भी सामने। समझ गए? तो ये अवसर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा 7वां है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब व्यक्ति के अंदर, अगर किसी के अंदर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक है, अच्छा है, तो चीज़ें अच्छा सोचेगा, आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा, तो वो जो भी लक्ष्य के सोचेगा, लक्ष्य की ओर जाएगा, तो उसमें जो है उसका संकल्प, उसका इच्छा शक्ति भी दृढ़ होगा, अच्छा होगा। लेकिन वहीं पर अगर उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो फिर उसको निर्णय लेने में दिक्कत होगा, उसका आत्मविश्वास गिरेगा, उसको मन में विभिन्न तरीके के सवाल उठेगा, मन में जो है कुंठा उठेगा लक्ष्य के प्राप्ति में। ठीक है, जो उसको लक्ष्य से रोकेगा। तो इसलिए व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति का संकल्प और इच्छा शक्ति भी अच्छा होगा और वो लक्ष्य की प्राप्ति भी उतना ही अच्छा से कर पाएगा। समझ गए? तो ये 7 पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन कौन पॉइंट है एक बार देख लीजिए। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अवसर, रुचि, अभ्यास का स्तर, समझ, ठीक है, आत्मविश्वास और आयु, ये सब जो है आपको प्रभावित करता है संकल्प को, यानी इच्छा शक्ति को, बिल को। समझ गए? अभी हो गया समाप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरित्र क्या है, चरित्र के विशेषता लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछेगा कि चरित्र क्या है, चरित्र का विशेषता। समझ गए? या सीधा जो है आपसे कैरेक्टर के बारे में पूछेगा तो आपको इसको विशेषता भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। देख लीजिए कैरेक्टर होता क्या है। व्यक्ति के चरित्र की अभिव्यक्ति उसके आचरण द्वारा होता है। ठीक है ना। देखिए चरित्र और आचरण ये माइनर डिफरेंस है इसमें, समझ गए ना। माइनर जिसका आचरण जैसा होगा उसका चरित्र भी वैसा ही होगा। चरित्र एक प्रकार से किसी के अंदर आप आभास कर सकते हैं, देख सकते हैं, और चरित्र व्यक्ति के व्यवहार से भी झलकता है। समझ गए? लेकिन आचरण जो होता है वो व्यक्ति का नहीं कहता है कि इसका चरित्र बहुत घटिया है यार, इसका चरित्र बहुत खराब है, नहीं कहता है लोग। तो वही जो है होता है, और ये व्यक्ति के जो है आचरण द्वारा होता है। किसी भी व्यक्ति के चरित्र का अभिव्यक्ति मतलब पुष्टि उसके आचरण के द्वारा कर सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कैसा चरित्र है, गलत है या सही है, वो उसके आचरण से पता लगता है। समझ गए? चलिए देखिए, तो यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रकार का चरित्र हो गया, एक प्रकार का विशेषता भी हो गया। समझ गए? ये चीज़ें हैं।
तो व्यक्ति के अंदर विशेषता कहाँ से पता चलता है? तो उसके आचरण से ही ना पता। जिसका आचरण बहुत बेहतर होगा, जिसका आचरण सबको रिस्पेक्ट करने वाला, सबके साथ सामंजस्य बैठाने वाला, सबके साथ जो है खुशीपूर्वक रहने वाला, मिलजुल के बांटकर चीज़ों को रखने वाला, तो ये जिसका चरित्र आचरण इस प्रकार का होगा उसका चरित्र भी बेहतर होगा। यानी उसका अभिव्यक्ति जो है चरित्र उसी प्रकार से आचरण के द्वारा ही होता है। समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, आचरण चरित्र का बाह्य रूप होता है। आचरण जो होता है चरित्र का बाह्य रूप होता है, ठीक है ना। चरित्र का बाह्य रूप होता है। आचरण क्या है? चरित्र का एक एक्सटर्नल रूप होता है। समझ गए? चरित्र द्वारा ही संकल्प का निर्माण होता है। क्या होता है? चरित्र के द्वारा ही संकल्प का निर्माण होता है। आपके अंदर चरित्र अच्छा नहीं होगा तो आप क्या संकल्प लेंगे? क्या आपके अंदर विल पावर होगा? नहीं हो पाएगा। यही चीज़ है। एक बुरा व्यक्ति भी संकल्प ले सकता है। देखिए, चरित्र जो होता है वो गंदा भी होता है और अच्छा भी होता है। मतलब गलत भी चरित्र का व्यक्ति होता है और सही चरित्र का भी, अच्छा चरित्र का भी व्यक्ति होता है। दोनों व्यक्ति होता है तो संकल्प दोनों लेगा। समझ गए? ये चीज़ें हैं। बाकी अलग चीज़ें है कि उसका बाद में रिजल्ट क्या मिलेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन एक बुरा व्यक्ति भी संकल्प ले सकता है और संकल्प द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना? चरित्र द्वारा ही संकल्प का निर्माण होता है और एक बुरा व्यक्ति भी संकल्प ले सकता है। समझ रहे हैं? इस प्रकार चरित्र का संकल्प परस्पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार संकल्प और चरित्र एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी एक चरित्र द्वारा संकल्प का निर्माण होता है और एक बुरा व्यक्ति भी संकल्प ले सकता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि जो आपका कैरेक्टर होगा, जो आपका कैरेक्टरिस्ट है, जो आपका चरित्र है, चरित्र के द्वारा ही आप किसी भी लक्ष्य के लिए संकल्प लेंगे, संकल्प का निर्माण होगा लेने के लिए, ठीक है ना। और आप अगर आप या हम अगर एक बुरा व्यक्ति भी है फिर भी हम आप संकल्प ले सकते हैं। ये तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर होता है। गलत व्यक्ति हो तो गलत ही संकल्प लेगा, ठीक है ना। अच्छा व्यक्ति अच्छा चीज़ का संकल्प लेता है। तो ये चीज़ें होता है। समझ गए? चलिए, इस प्रकार चरित्र का संकल्प परस्पर आश्रित होते हैं, ठीक है। चरित्र व संकल्प दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। संकल्प से चरित्र और चरित्र से संकल्प। समझ रहे हैं? चलिए, चरित्र व्यक्ति के आचरण को गहराई से प्रभावित करता है। चरित्र क्या करता है कि व्यक्ति के आचरण को गहराई से प्रभावित करता है। समझ गए ना? मनुष्य की प्रत्येक क्रिया के पीछे चरित्र मुख्य भूमिका अदा करता है। चरित्र हमारे अर्जित व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने पहले ही बताया कि चरित्र जो है व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रदर्शित करता है। किसका चरित्र कितना अच्छा है, किसका चरित्र कैसा है, ये व्यवहार के द्वारा पता किया जा सकता है, ठीक है। चरित्र व्यक्ति के आचरण के गहराई को प्रभावित करता है। मतलब व्यक्ति के अंदर कैरेक्टर को भी प्रभावित करता है। कैरेक्टरिस्ट चरित्र। समझ गए? मनुष्य के प्रत्येक क्रिया के पीछे चरित्र मुख्य भूमिका अदा करता है। आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे आपके चरित्र जो है मुख्य भूमिका रोल निभाता है। समझ गए ना? नहीं लोग कहता है कोई अगर गलत काम करता रहता है तो नहीं लोग कहता है इसका चरित्र ही घटिया होगा, इसका चरित्र ही घटिया होगा। तो वही वो काम कर रहा है, मतलब वो अपने चरित्र को दिखा रहा है। गलत काम कर रहा है, सही काम करेगा तो लोग कहेगा हाँ इसका चरित्र कितना अच्छा है, व्यक्ति का अच्छा चरित्र का है। गलत काम करेगा इसका घटिया चरित्र है, इसी चरित्र का है। मतलब उसके प्रत्येक क्रिया, मतलब प्रत्येक काम के पीछे चरित्र जो है अपना भूमिका अदा करता है। समझ गए? और चरित्र के द्वारा व्यवहार महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसके द्वारा चरित्र हमारे अर्जित व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। समझ रहे हैं? चलिए, अब इसका परिभाषा भी देख लीजिए। परिभाषा जो है क्या है देख लीजिए। चरित्र एक पूर्ण निर्मित संकल्प है। व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों से उसका चरित्र बनता है, जो एक अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति है, ठीक है। देखिए, चरित्र एक पूर्ण निर्मित संकल्प है। कैरेक्टरिस्ट क्या है? एक पूर्ण निर्मित संकल्प है, ठीक है ना। व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों से उसका चरित्र बनता है। व्यक्ति के इच्छा के अनुसार जो कार्य करता है उससे उसका चरित्र बनता है, जो एक अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति होता है। जो क्या होता है? एक अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति होता है। समझ गए? तो ये चीज़ को समझ गए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। नोबोलिस के अनुसार चरित्र एक अभ्यास जन्य तरीका है जिसमें संकल्प, प्रवृत्तियों और इच्छाओं को उस व्यवस्था तक नियमन करता है जो उसे कार्य का क्षेत्र है। समझ गए? देखिए, नोबोलिस के अनुसार ये कहा गया कि चरित्र एक अभ्यास जन्य तरीका है। मतलब अभ्यास का एक तरीका है चरित्र, जिसमें संकल्प, प्रवृत्ति और इच्छाओं को, मतलब जिसमें संकल्प और विल, इच्छा को उस व्यवस्था तक करता है जो उससे कार्य का क्षेत्र है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर जो है संकल्प और इच्छा जो होता है वह नियमन करता है उस क्षेत्र तक जहाँ तक उसे कार्य करना है। और यही जो है व्यक्ति के क्या करता है? अभ्यास को, यानी आपके चरित्र को दिखाता है
कि व्यक्ति किन संकल्पों के साथ, किन इच्छाओं के साथ किस सीमा तक काम करता है। अगर अच्छा सीमा तक काम कर रहा है, एक हद सीमा तक, तो उसका चरित्र अच्छा माना जाएगा। अगर वो आगे बढ़ जाता है, गलत कामों में बढ़ जाता है, तो उसका चरित्र क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि चरित्र एक अभ्यासजन्य तरीका है जिसमें संकल्प, प्रवृत्ति और इच्छाओं को उस व्यवस्था तक नियमन किया जाता है जो उसके कार्य का क्षेत्र है। समझ गए? तो ये जो है आपका नोवेलिस के अनुसार हो गया। समझ गए? चरित्र का विशेषता देख लीजिए। चरित्र का विशेषता निम्नलिखित है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। चरित्र का विकास प्रकृति, इच्छाओं, संवेगों के नियंत्रण व बुद्धि के माध्यम से होता है। ठीक है ना? देखिए, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण जो है कहाँ से होता है, तो उसके इच्छाओं के विकास से होता है, संवेगों पर नियंत्रण से होता है, बुद्धि के माध्यम से होता है। नहीं लोग कहता है कि इसका बुद्धि खराब है, मतलब इसका चरित्र खराब है, इसका ये जल्दी जो है व्यक्ति जो है जल्दी क्रोधित हो जा रहा है, मतलब ये घटिया व्यक्ति है, सही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं संवेग, क्रोध एक प्रकार का संवेग ही है, तो उस पर उस व्यक्ति का नियंत्रण कैसा है इस पर निर्भर करता है। उसके बुद्धि के माध्यम से और उसके इच्छाओं, कैसा इच्छा है, गलत इच्छा हो रहा है कि सही इच्छा हो रहा है, तो ये जो है विकास, चरित्र के विकास में सब रोल निभाता है। समझ गए? इसका विशेषता है चरित्र व्यक्ति के दृढ़ निर्णय व इच्छा शक्ति का ही विस्तृत रूप है। चरित्र जो है व्यक्ति के एक दृढ़ निर्णय और इच्छा शक्ति का ही एक विस्तृत रूप है। समझ गए? चरित्र को व्यक्ति के अस्थायी लक्षणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। चरित्र जो है व्यक्ति के अस्थायी लक्षणों द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। नहीं देखते हैं कि लोग कहता है कि इसका चरित्र जो है बहुत अच्छा है, मतलब उसका लक्षण दिख रहा है कि वो व्यक्ति अस्थायी अच्छे है। समझ गए? स्वभाव के विपरीत यह ग्रहण किया गया लक्षण है। आपके स्वभाव के विपरीत जो है यह क्या होता है, ग्रहण किया गया एक लक्षण होता है। मतलब आपका स्वभाव कुछ भी हो, लेकिन ये आपके जो है आपका जो है इसका ग्रहण आप कैसे किए हैं वो आपको दिखाता है कि आप अपने स्वभाव के विपरीत भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो है व्यक्ति के अंदर होता है। समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि व्यक्ति का चरित्र आचरण, कंडक्ट द्वारा व्यक्त होता है। ठीक है ना? व्यक्ति का चरित्र आचरण द्वारा व्यक्त होता है। ठीक है? व्यक्ति का चरित्र कैसा है ये पता चलता है उसके आचरण से। समझ गए? नेक्स्ट है व्यक्ति के चरित्र में किंचित परिवर्तन, मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है, परंतु बार बार परिवर्तित चरित्र को असंगठित चरित्र कहा जा सकता है। ठीक है? देखिए, व्यक्ति अपने चरित्र में जो है क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। अगर कोई गलत चरित्र का व्यक्ति है तो अपने चरित्र में सुधार करके अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर वो बार बार चरित्र को बदलने का प्रयास करेगा तो उसको जो है ये चरित्र जो है उसको क्या करेगा, असंगठित बना देगा, मतलब उसको और ज़्यादा खराब ही बना देगा। कुछ अच्छा करने के ज़्यादा प्रयास करने में गलत भी होने लगता है। समझ गए? इसलिए व्यक्ति के चरित्र में किंचित परिवर्तन, मॉडिफिकेशन हल्का फल्का किया जा सकता है, लाया जा सकता है, परंतु बार बार परिवर्तित चरित्र को असंगठित चरित्र बना देता है। समझ गए? तो ये सब जो है विशेषता होता है। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मिश्रा जी राहुल 000 लिखिएगा, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, सब एक साथ, कोई गैप नहीं है। मिश्रा जी, मिश्रा MISHRAG RAHUL 000। ठीक है? इतना सर्च कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज हम लोग चरित्र, कैरेक्टर के बारे में देखे हैं, कैरेक्टरिस्ट के बारे में देखे हैं, और हम लोग देखे हैं किसके बारे में, एक क्वेश्चन हम लोग और देखे हैं। वो क्वेश्चन आपका था क्या चीज़, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बिल के बारे में देखें। ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।